नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चंस करेंगे, जिस क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हमने यूज किया है वो कंसेप्ट क्या है, इसमें एरर की कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और जो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी उसके बारे में हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रॉब्लम्स में देखिए, प्रॉब्लम्स पहले पढ़ते हैं। क्या है? ए वायर ऑफ लेंथ एरो, एक वायर है जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हो। एक वायर है, ये आपकी वायर है और आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो। इसका मतलब लेंथ उसका फिजिकल क्वांटिटी से और उसको आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। और मेजरमेंट में आपका जो मीन वैल्यूज आया है कितना है, 6 आया है और उसमें एरर कितना आया है, 0.06 सेंटीमीटर। एंड रेडियस, आप रेडियस भी मेजर कर रहे हो। क्या भाई, रेडियस भी मेजर कर रहे हो। तो रेडियस मेजर कर रहे हो, रेडियस का मीन वैल्यूज कितना आया है, 0.5 और एरर कितना आया है, 0.05 सेंटीमीटर। ये होता है उसकी लेंथ और रेडियस। उसके बाद आपने उसकी मास मेजर किया। क्या मेजर किया? मास। उसकी मास मेजर किया, यानी कि उसकी वस्तुत्व मेजर किया। कितने मैटर, कितने अमाउंट ऑफ मैटर है, उसकी जो मेजर है, उसकी जो मेजर है वो क्या है, मास है। तो आपने उसकी मास मेजर किया। उसकी जो मास आपने मेजर किया है, तो आपको मीन वैल्यूज कितना मिला है मास का, 0.3 मिला है और उसमें एरर कितना मिला है, 0.003। तो आपके पास आपका कितना क्वांटिटी से आपको मिला है, 3 फिजिकल क्वांटिटी से, और तीनों फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, अलग अलग। उसके बाद आपको पूछा है क्वेश्चन में, आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी में, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी से जो कि डिपेंडेंट है। देखते हैं उसके रिलेशन क्या है डेंसिटी का। अगर उस क्वांटिटी की मुझे डेंसिटी मेजर करना है, डेंसिटी मेजर करना है, तो उस क्वांटिटी की मास, उस क्वांटिटी की मास और डिवाइडेड बाय उस क्वांटिटी की वॉल्यूम। तो इसमें आप देखिए, जब मैंने डेंसिटी की बात की तो ये होता है उस मटेरियल का ओवरऑल डेंसिटी। क्या होता है? ओवरऑल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इस मटेरियल में इसकी जो, अगर मैं छोटी सी पोर्शन लूंगा, तो अगर मैं इस मटेरियल का छोटी सी इतना सा हिस्सा लूंगा और इतना सा हिस्सा में इतने इतने के जो हिस्सा है, उस हिस्सा का जो मास होगा, सपोज जो डेल्टा एम है, और उस हिस्सा का जो मास हो, वॉल्यूम होगा, सपोज डेल्टा वी, और वो वॉल्यूम बहुत छोटा है और मास भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत छोटा सा रीजन मैंने लिया है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं और इन दोनों का रेशियो लूं, तो मुझे एक क्वांटिटीज मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा डेंसिटी। इस छोटे का रीजन का डेंसिटी, इस छोटे जो हिस्सा है उसका डेंसिटी। तो उस डेंसिटी को मैंने रो लिख दूं, और ये डेंसिटी किसका है, वो छोटी सी जो हिस्सा है। अगर मैं और एक पोर्शन लूंगा, और एक पोर्शन लूंगा, तो वहां पर भी उसकी मास लूंगा और उसकी वॉल्यूम लूंगा। तो उसमें मैं सपोज यहाँ पर मेरे मास a1 है और वॉल्यूम v1 है, और ये जो छोटे सा हिस्सा होगा उसकी मास डेल m2 और उसकी जो वॉल्यूम होगा डेल v2। तो उसकी जो डेंसिटी निकल के आएगी, सपोज ρ2 आया, सपोज ρ2 आया। तो अगर मैं डिफरेंट हिस्सा लूंगा, डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शन लूंगा और उसमें इस क्वांटिटीज को मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मेरा जो ρ1 जो रो डेंसिटी आएगी वो क्या है, बहुत डिफरेंट आ सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए ये जो डेंसिटी होता है, ये डेंसिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, वो डिपेंड करता है आप कितना रीजन चूज किए हैं, कितना पोर्शन उस मटेरियल का आपने चूज किए हैं। इस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम आपने चूज किए हैं। अगर आपका ρ1 ρ2 और जितने भी पोर्शन लेंगे आप वहां पर और डेंसिटी मेजर करोगे, अगर आपका डेंसिटी सेम है, तो उस मटेरियल को बोलते हैं हम होमोजेनियस, क्योंकि उस मटेरियल में जो मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और मास का जो डेंसिटी है, वो हर जगह वो क्या है, सेम है। ये था अलग। तो ये जो डेंसिटी होता है ओवरऑल डेंसिटी होता है। इसका मतलब ओवरऑल का मतलब ये तो आप कितना वॉल्यूम कंसीडर करोगे, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आप डायरेक्टली कंसीडर करोगे। क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम, मटेरियल जितना है उसकी टोटल वॉल्यूम को कंसीडर करोगे और उस टोटल मास को कंसीडर करोगे।
ओके, ये होता है ओवरऑल डेंसिटी। ओवरऑल डेंसिटी का मतलब होता है टोटल मास और उसकी टोटल वॉल्यूम। तो ये होता है आपका, क्या होगा इसका टोटल मास m, ये एक ही फिजिकल क्वांटिटीज है। उसके बाद उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये आपका एक वायर है, और वायर जो होता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि उनके अंदर मास होता है, वो सॉलिड होता है, उनके अंदर मास होता है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता। तो उसकी जो वॉल्यूम होगा जिसमें आपका मास होगा, तो वो क्या होगा, उसकी सरफेस एरिया इनटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर एल। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखिएगा आपका कितना फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि इंडिपेंडेंट है। तो एक तो मास है, और रेडियस है, और लेंथ है। तो मेरा 3 फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा इस तरह का लिखता हूं, 1 डिवाइडेड बाय पाई मास r⁻², L। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें पावर क्या है, 1 है, और इसमें पावर 1 है। तो अगर मैं इसका ये डेंसिटी को मैं क्या डिनोट करूं, रो से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं, रो से। तो अभी क्या होगा, मुझे पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। इसका मतलब मुझे डेल रो निकालना है। क्या निकालना है, डेल रो। अगर मैं इसको मेजरमेंट करूं तो इसकी मेन वैल्यूज आएगी रो बार, और जो एरर आएगी डेल रो, और इस डेल रो का मुझे मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मुझे, तो मैं क्या यूज करूं, जो पहले फॉर्मूला था मैं उसको लिख देता हूं। तो ऑब्वियसली ये जो डेंसिटी होगा मेरा, दो डेल्टा रो बाय रो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज आएगी, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना फिजिकल क्वांटिटीज है, 3। एक m मास है, एक रेडियस है, एक लेंथ है। तो ऑब्वियसली डेल m बाय m प्लस, क्योंकि उसकी पावर कितना है, 1 है, और रेडियस की जो पावर है -2 है, 2 डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l। क्योंकि अगर इसमें माइनस है, ओके, तो उसमें क्या हम मॉड लेंगे तीनों में। तो अगर मॉड लेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटीज है हम इसको पहले कैलकुलेट कर देते। तो ये क्वांटिटीज क्या है, हमको दे रखा है क्वेश्चन पे। हमने लिखा था कि जो m होता है वो क्या होता है, 0 क्या होता है, 0.3 प्लस और माइनस 0.003। वो ग्राम पे है, किसमें, ग्राम पे। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज होगा, ये हमारा डेल m है, वो हमारा क्या है, डेल m है, और ये हमारा m है। तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरा क्या हो जाएगा, 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 2 इंटू मेरा रेडियस डेल r क्या था, r क्या है मेरा 0.5 प्लस और माइनस 0.005 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या है, डेल r, ये है मेरा डेल r, ये मेरा डेल r है। तो कितना है, 0.005 डिवाइडेड बाय r क्या है, 0.5। दोनों का सेंटीमीटर पे है तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस मेरा लेंथ क्या है, डेल l बाय l, लेंथ क्या है 6, 0.06 डिवाइडेड बाय 6। क्योंकि मेरा लेंथ क्या है, लेंथ का जो मेजरमेंट क्या है, लेंथ मेरा क्या है 6 प्लस और माइनस 0.06 ये होता है। तो अभी मैंने पुट करूंगा, तो अगर उसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेशन में मुझे क्या मिलता है, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01, मुझे ये चीज मिलता है। तो अगर उसको मैं ऐड कर दूं मुझे क्या मिलता है, 0.04। ये जो क्वांटिटीज है वो क्या है, डेल्टा रो बाय रो की जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो क्या होगा, 0.04। तो डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 हमको पूछा है। ये क्या होता है, परसेंटेज इन एरर इन डेंसिटी। तो ये जो क्वांटिटीज होगा परसेंटेज इन एरर, तो ये जो होगा तो क्या होगा, 0.04
इंटू 100, 0.04 इंटू 100, तो ऑब्वियसली आपका क्या आ गया 4%। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर 4% लिख दोगे तो किसी को पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज में है 4%। इसका मतलब जो आपका परसेंटेज इन एरर इन डेंसिटी में जो आपका एरर आएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा 4%, क्या आएगा 4%। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।